नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वहीं से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखते हैं कि वो जा रहा है और वो नहीं रोक पाती है उसके रजिस्ट्रेशन लेटर में स्टैम्प लगने से। उसके बाद उसे दे दिया जाता है और उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। उसके बाद तभी उसकी दोस्त का उसे कॉल आता है, तो फिर वो बताती है कि आज क्या क्या हुआ। बोलती है कि आज वो आया था, काश वो 1 घंटा पहले आता। तो इसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हें तो रिग्रेट फील हो रहा होगा ना। तो बोलती है और नहीं तो क्या, तो 2 महीने से गायब था। उसके बाद उसे याद आता है गेम का टाइम जब खेल रही थी उन्हीं के साथ, जहाँ पर उसकी दोस्त कहती है हम बहुत ज़्यादा थक गए, हमें ही मार दो ना। तो वो तैयार हो जाती है, उन्हें मार देती है। उसके बाद वो देखती है कि अब सिर्फ एक ही बचा है, तो उसका देखती है कि एक भाग रहा है, उसे मारने लगती है। तभी वहाँ एक शूज़ रहता है, उसे मारने जाती है तो वो भी गू भी कम कहाँ कम था, वो तो उसे ही मार देता। बोलते तुम कैसी नागिन हो, अपनी दोस्तों को मारने के लिए तैयार हो गई। लेकिन यहाँ पर शाओमी तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, उसे तो फर्स्ट साइड लव हो गया था। वो उसे देखी जा रही थी और गु उसे सुना के बातें वहाँ से चले जाता है। उसके बाद उसका दोस्त आ जाता है तो वो उसके साथ फिर चले जाता है और बातें कर रहा था इसी के बारे में। उसके बाद हम शाओमी को देखते हैं जिसने तो फर्स्ट साइड लव ही हो गया था। जब अपने दोस्त को बता रही थी तो वो कहते हैं कि शायद उसे भी तुम्हारी जैसी लड़कियाँ ही पसंद होगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रेजेंट सीन में वो जा रही थी। उसकी दोस्त उसको पूछती है कि अभी जो न्यू वाला बॉस आया है वो भी तो सेम यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, क्या तुम भी वहीं से पढ़ते हो। बोलती है कि क्या पता, और एक आके फिर बोलने लगता है, उसे अच्छा लग टॉन्ट मार के चले जाती है। उसका नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर इस मीटिंग में कहा जाता है तुम्हें अरे गेम के लिए ज़्यादा चांसेस नहीं है, तुम्हें साबित करना होगा कि अच्छे से बनेंगे। और वो बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो कहते हैं कि हम तुम्हें अब फ़िलहाल के लिए नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हारा जो ऑफिस है रेनोवेट हो रहा है, उसके लिए भी वो मान जाता है। लेकिन वो बोलता है मुझे बेस्ट ग्राफिक्स चाहिए क्योंकि मेरे गेम्स के लिए ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स चाहिए ना कि स्पेस। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम तुम्हें अच्छा वाला सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो इस पे गोभी मान जाता है और उसे यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि तुम्हारा कंपटीशन नेक्स्ट टीम से है जिसमें शाओमी भी थी और उसके बॉस का नाम था जियांग। तो यहाँ पर गु और जियांग एक दूसरे के सामने रहते हैं क्योंकि वह पहले भी राइवल्स रह चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शाओमी का दिखाया जाता है जो कि बाय बाय ऑफिस करके चले जाती है। दूसरी साइड से दिखाया जाता है ये सभी का सीन जहाँ पर वो कहता है कि तुम सब मेरे से इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो, क्योंकि वो सब उसे कुछ कुछ पूछ रहे थे। तो ये दोनों पहले भी राइवल रह चुके हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। जब ये लोग वापस अपने टॉम में आते हैं तो वहाँ देखते हैं सब कुछ इधर उधर पड़ा है सामान। और नान उससे पूछता है कि यहाँ इतना ज़्यादा तुम अभी भी चाहते हो यहीं पर नौकरी करने का। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ ना। तो वो कहते हैं नहीं मुझे क्यों जाना है, मैं नहीं जाऊँगा। गू उसे प्लान्स बताता है कि अच्छे अच्छे लोगों को हायर करना है। इसमें वो बोलता है तुम सैलरी कितने दोगे। इस पर गू कहता है यहाँ की हाईएस्ट सैलरी। तो वो बोलता है मुझे कितना दोगे। तो वो बोलता है कि तुम्हें कितना चाहिए। तो फिर वो नान बोलता है कि मुझे, ये तो घर वाली बात हो गई ना। तो इस पर वो बोलता है हाँ इसलिए तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो वो बोलता है क्यों, मुझे क्यों नहीं दोगे, सब यहाँ पैसे लेके काम करूँगा, मैं बिना पैसे कब। तो इस पर वो कहता है हाँ हाँ तुम्हें दे दूंगा मैं अपनी पॉकेट मनी से। तो वो बोलते हैं नहीं मैं फ्री में काम करूँगा। फिर यहाँ पर हमें शाओमी का दिखाया जाता है जो कि गेम सेंटर आई थी। उसे देखते ही सब उसे हमारी लीजेंड आ गई बोल बोल के उसे बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पर उसका सबसे ज़्यादा रैंक था। वहाँ का जो मालिक था वो भी आके बोलता है तुम्हारी आईडी शायद किसी ने चुरा ली है। तो फिर वो फिर से अपनी आईडी ले लेती है गेम को जीत के और उसे बोलती है कि, और वो कहती कि वो कौन है जिसने मेरा यूज़र नेम लेने की हिम्मत की। तो वो बोलता है कि वो पहली बार आया था, वो एक लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो इस पर वो बोलती है कि हैंडसम लोग मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्केलेटन है, मतलब कि स्केलेटन ही है। फिर वो देखती है कि यहाँ पर गुबिया है तो उसके पास जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ ना टोकन बांट रही हूँ तो क्या तुम्हें भी चाहिए करके वो उसके पास जाने दी है और उसे बोलने लगती है। और वो उसे बोलती है क्या आप अपना मेंबरशिप वाला नंबर मुझे दे सकते हैं ताकि मैं आपको चेक करके बता दूँ। तो पर जो गू रहता है वो तो इसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था क्योंकि उसने ईयरबड्स लगाए थे। लेकिन जो
शॉमी होती है वो सिर्फ और सिर्फ बोले ही जा रही थी। उसके हाथ से टोकन फिर गिर जाते हैं तो फिर गोभी उसे उठाने लगता है उसके साथ। इसी में उन दोनों के फिंगर्स जो है टच हो जाते हैं तो वो जल्दी से फिर मुड़ जाती है। उसका सोचती है क्या बात करूँ। जब वो वापस मुड़ती है तो वहाँ का ओनर आ गया था। वो फिर बोलता है क्या तुम उनसे मिल गई। तो बोलती है नहीं। तो वो फिर बताता है कि वो वही था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर गोभी उसे पूछने लगता है खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पर शॉमी उसे मना कर देती है। तो वो बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहती। वो बोलती है कि मेरा मूड नहीं है खेलने का और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा चार्ज करती हूँ खेलने के लिए पर आवर 500 युआन। तो तुम लोग मेरे प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पाओगे और इसलिए मुझे तुम लोगों के साथ नहीं खेलना। सब बोलते हैं गू को क्या हो गया है। एक लड़की के कारण ये हम सबको वेट करा रहा है करके सब डोम में बात करते हैं। उसको नहीं पता था कैंपस हंक जो है वो गू ही है। और इसी सीन के साथ हमारे इस एपिसोड का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।